सोसाइटी को कैसे सही किया जाए, समाज के अंदर जो चीजें बर्बाद कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं, समाज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उन चीजों को कैसे समाज से खत्म किया जाए, इस पर आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। इस पर आज हम कुछ करेंगे। मेरे भाइयों, समाज हमसे और आपसे बनता है। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज सही हो जाए, समाज सुधर जाए, तो पहले हमें और आपको खुद को सुधारना पड़ेगा। मसला यह है कि आज हम ये चाहते हैं सब लोग सुधर जाएं, लेकिन हम ना सुधरे। नमाज ना पढ़ने वाला बाप भी ये चाहता है मेरा बेटा नमाजी बन जाए, नमाज ना पढ़ने वाली मां भी चाहती है मेरी बेटी नमाजी बन जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता मेरा भाई। आपको अगर रोशनी करना है तो रोशनी करने के लिए सबसे पहले एक माचिस की तीली को जलाना पड़ेगा। पहले एक मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। जब एक मोमबत्ती या एक लाइट जब रोशन हो गई, उससे आप सैकड़ों लाइट रोशन कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, और वो शुरुआत अपने आप से करनी। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। नेकी की शुरुआत अपने घर से की जाती है, अपने आप से की जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वालों, मुसलमान कहने वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। या अल्लाह, हमने दुनिया की आग देखी है। किसी की दुकान में शॉर्ट सर्किट लग जाए और आग लग जाए, हमने देखा है पूरी दुकान जल के राख हो जाती है। हमने देखा है फलस्तीन के अंदर आग में जलते हुए छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है। ऐ अल्लाह, हमने दुनिया की आग तो देखी है, हमने जहन्नम की आग नहीं देखी। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ऐ अल्लाह, दुनिया में एक मुजरिम को सजा होती है, वो मुजरिम जज से सौदेबाजी कर लेता है, अच्छे वकील को हायर करके पुलिस वालों से साठ-गांठ कर लेता है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े गुंडा लोग जेल के अंदर भी आराम से एसी के कमरों में रहते हैं। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम की जेल में भी साठ-गांठ हो जाएगी? ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम में जाने वाले भी रिश्वत दे देंगे? फरमाया नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह। जहन्नम के जो दारोगा होंगे और जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो बड़े खतरनाक होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जिसका अल्लाह ताला उनको आदेश देगा, जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देगा। तो जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाओ। एक साहब की बेटी की शादी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा, मौलाना साहब आपकी दावत है। मैंने कहा अच्छी बात है, इंशाअल्लाह शिरकत होगी। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज किया, मौलाना साहब आपकी फैमिली की भी दावत है, आपको पूरे परिवार के साथ हम दावत दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पूरे परिवार को लेकर के आएंगे। बच्चों से कहा, बच्चे खुश हो गए, चलो साथ में चलेंगे। मेरे भाइयों, हम किसी अच्छी जगह जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को साथ में शामिल करके खाते हैं। हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं।
अल्लाह कुरान में कह रहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार को तुम शादी में साथ में लेके जाते हो, घूमने फिरने साथ में लेके जाते हो, शॉपिंग करने साथ में लेके जाते हो, जिस परिवार के लिए तुम दिन रात कुर्बानी देते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मैं कहता हूं जहन्नम की आग तो बहुत बात की बात है। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक। मैं कहता हूं जहन्नम की आग की बात तो भी बहुत बाद में। अगर हमको सिर्फ ये पता लग जाए हमारे घर में सिलेंडर फट गया, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे हमको ये पता लग जाए कि हमारे घर के अंदर आग लग गई, बच्चा और बीवी खतरे में, हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बीवी बच्चों को बचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, अल्लाह कुरान में कह रहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो। समाज को सुधारना, पहले अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब हर आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी, पूरा समाज सुधर जाएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए वो कुरान का 15वां पारा पढ़ रहे हैं। सूरह कहफ की आयतें उनकी जुबान पर जा रही हैं। मुझे नहीं पता कलिया चक वालों और सुल्तानगंज वालों आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के वास्ते पढ़ा करो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जुमा के दिन जितने भी काम हो, बहुत सारे काम हमारी माए बहनें पूरे हफ्ते में नहीं करती हैं, जुमा के दिन करती हैं। वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, पूरे हफ्ते का कपड़ा वो जुमा को धोती हैं। मैं मानता हूं आपको जुमा के दिन ज्यादा काम होता है, मगर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान 15 मिनट का और 20 मिनट का टाइम निकाल लो और सूरह कहफ पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ली, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको रोशनी अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा। और जब अल्लाह का नूर हमें मिल जाएगा तो एक हफ्ते तक हम उसकी बरकत को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जरूर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आप वक्त निकाल करके सूरह कहफ की तिलावत जरूर कर लिया करो। मेरी माए बहनें आप भी कर ले, मेरे भाइयों कल जुमा का दिन है, आप ये काम जरूर करें। अब्दुल्लाह बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज के दौरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते हुए अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब हजरत मूसा और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों का गुजर एक गांव के पास से हुआ, जब ये दोनों एक गांव से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाता है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा। जब हजरत मूसा और हजरत खजिर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना, भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना, गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया, ये दोनों थके हारे थे, एक जगह बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा लौ शीता लत्तखस्ता अलैहि अजरा, ऐ खजिर आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी, इन कंजूस लोगों ने हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खजिर अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ पैसा ले लेते, आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए था। हजरत खजिर ने जवाब दिया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा
वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ए मूसा उस मकान की दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अब यहां पे जो बात पॉइंट की है मेरे बड़े गौर से सुनिएगा, यहां जो पॉइंट की बात है वो क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरा बाप रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है, ये काम, ये रातों में उठ करके इबादत करने का काम तेरा बाप तेरे लिए कर रहा है कि कल तू सुखी रहे, कल तू अल्लाह के यहाँ भी नजात पा जाए और दुनिया में भी तू चैन से रहे। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप इसलिए ये काम कर रहा है। आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, मदरसे में पढ़ा रहा था, LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया तो मौलाना को तीसरी बेटी हुई। आया मेरे पास, मौलवी साहब तीसरी बेटी हुई। मैंने कहा, आप कहने लगे, बेचारा बड़ा अफसोस जाहिर करने लगे, अरे मौलवी साहब तीसरी बेटी हो। अभी मैं यहाँ आया, आपके गांव में एक साहब के यहाँ खाना खाया, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने? उन्होंने कहा 3 बेटे हैं। कहने लगे, मौलवी साहब एक बेटी भी हो जाती तो कितना अच्छा। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। बेटी नहीं है तो आदमी तमन्ना कर रहा है, आरज़ू कर रहा है, वरना आज हालात तो ये है जिसको 3 बेटी हो गई लोग बेचारे तरस खाते हैं, अरे ये तो 3 बेटियों का बाप। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी कोई अजाब नहीं है, बेटी कोई कलंक नहीं है। अगर 3 बेटियां हैं तो इंशाअल्लाह वो 3 बेहतरीन मुकद्दर लेकर के आती है अपने बाप के लिए, वो अपने बाप की किस्मत को जगाने के लिए आती है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, तो वो 3 बेटियां या 3 बहनें अपने बाप के लिए या अपने भाई के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। इसलिए जिसको 2 बेटियां हैं वो ये तमन्ना और आरजू करे कि मुझे 3 बेटियां। LIC वाला मुझे समझाने लगा, मौलवी साहब ये पॉलिसी ले लीजिए, इतने पैसे आप हर महीने दीजिए, 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के टाइम आपको बड़ा खर्चा होगा और लंबी चौड़ी महंगी शादी आपको करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको ये पैसा काम देगा। मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी पॉलिसी। आज अपनी औलाद के लिए आदमी LIC की पॉलिसी ले रहा है। क्यों ले रहा है? चिंता है, फिक्र है अपनी औलाद की। जिस औलाद के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है, अगर वाकई में फिक्र करते हो अपने बच्चों की और अपनी औलाद की मेरे भाइयों, तो अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को मुत्तकी बना लो, अपने आप को परहेजगार बना लो, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने आप को दीनदार बना लो। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा आपके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। अगर आप नेक हैं, अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, जिस तरीके से उन 2 यतीम बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह। समाज को सुधारना है, पहले हम अपने आप को सुधारें। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर समाज को सुधारना है, हमारे बदन में हल्की फुल्की सर्दी जुकाम और बुखार होता है और साथ में हमको ये पता लग जाए कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अभी तिलडांगा के एक बहुत मशहूर हमारी जमात के हाजी जहांगीर साहब के यहाँ मैं दोपहर में
एक दिन उनकी इयादत करने के लिए गया। मुझे पता लगा कई दिन से वो बीमार हैं, उनकी इयादत करने के लिए मैं गया। और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक दिन अपने घर में चलते चलते मैं गिर गया था, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, बिस्तर पड़ गए, कई महीनों बिस्तर पड़े रहे। जाहिर है कि अब उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब उनको सर्दी जुकाम अगर होगा, वो डॉक्टर से सर्दी जुकाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बीमारी है। बनारस में हमारे एक रिश्तेदार में बिल्कुल नौजवान लड़का, 25-30 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल अचानक बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इसको टीबी हो गया है। कल तक जो नौजवान चलता फिरता नौजवान था, आज बिस्तर पड़ा हुआ है, सूख के लकड़ी हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी टीबी नाम की उसको पकड़ चुका। बनारसी में मेरा जानने वाला एक नौजवान लड़का ब्लड कैंसर का मरीज होता है, 1 महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उस बच्चे का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें बड़ी बीमारी होती है, पहले उसका इलाज कराते हैं, हम छोटी छोटी बीमारियों को बाद में देखते हैं। समाज की अगर इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है, समाज का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, समाज का सबसे बड़ा पाप क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बड़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। हमें यह पता लग जाए हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का जिना कर रहा है, हमको ये पता लग जाए पड़ोसी शराब पी रहा है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो शराबी है, ये तो जानी है, ये तो बलात्कारी है, ये तो बदकार है, हम बड़ी घृणा से, बड़ी नफरत की नजर से उसको देखते हैं। मगर हमारे पड़ोस वाला अल्लाह को छोड़ करके कब्र पे जा करके सजदा कर रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहा है, पत्थर की शर्मगाह बना करके उसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। माफ करना मेरे भाइयों, शराब पीना गलत काम है, जिना करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, मगर शिर्क करना सबसे बड़ा गलत काम है। अल्लाह चोरी करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह जिना करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह शराब पीने वाले की मग़फ़िरत कर सकता है, मगर शिर्क करने के बाद जो बगैर तौबा की दुनिया से चला गया, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। वो लोगों जो शिर्क करके दुनिया से चला गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी हालत में वो मर गया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा, जन्नत उसके लिए हराम कर दी, हराम, जन्नत हराम है उसके। मेरा अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ करने वाला है, जो गफ्फार है, जो गफूर है, जो रहमान है, जो रहीम है, मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है, उससे कहीं ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मगर वो गफूरुर रहीम, वो रहमत वाला परवरदिगार अपने कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम और गुनाहों को तो माफ कर देंगे, मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ नहीं होगा। तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुशरिक की माफी नहीं होगी अल्लाह। मुसलमान इसको हल्के में लेता है। कितने मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं, उनके लिए शिर्क कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है, इब्राहिम, मूसा, ईसा और यूनुस और यूसुफ और आदम और नूह का तज़किरा फरमाता है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। मेरे ये 18 पैगंबर भी अगर शिर्क कर देते, अगर ये भी मुशरिक हो जाते, अगर इनसे भी शिर्क हो जाता तो इनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। पता है आज तारीख कितनी?
बताओ भाई तारीख कितनी है आज? 18। मैं अरबी की तारीख पूछ रहा हूं, अरबी की तारीख पूछ रहा हूं, इस्लामी कैलेंडर की तारीख मालूम है किसी को? नहीं मालूम। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कब पता चलती है? जब रमजान का महीना आता है, तब जोड़ पे आज पहला रोजा, हाय हाय आज दूसरा रोजा, आज तीसरा रोजा, रमजान की बराबर याद होती है। कभी कभी तो 28 को ही लोगों का बस चले तो वो ईद, 28 को ही चांद देख ले, 28 को ही छत पे चढ़ जाए कि आज चांद निकल जाए, इतनी चिंता होता। रजब की तारीख आज 6 तारीख थी, मगरिब के बाद 7वीं तारीख शुरू हुई। ये रजब की जो 7 तारीख है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। अभी फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि बंबई में जगह जगह दुकानों को बड़ा सजाया जा रहा है और बड़े खाने पीने की चीजें बांटी जा रही हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, जो गरीबों को नवाजता है उसे